लिख के रख लीजिए कि आपके बोर्ड में आएगा, लिख के रख लीजिए कि आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। जी हां, तो सबसे पहले मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, है ना, और करेगा तो क्या बनेगा, विल फॉर्म ऑक्साइड, विल फॉर्म ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जी हां, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल ऑक्साइड बनाएगा कभी भी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा, है ना, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा, तो कुछ नहीं, बस सिंपल, मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मैंने ये 2 जो लिखा है बाद में, वो एक बैलेंसिंग के तौर पे लिखा है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड बन जाएगा, बस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, दैट्स इट, बस। समझ आ रही बात ना, सिंपल। एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा पता है आपको, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम एक मेटल है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ आ रही बात ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, दैट्स इट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है फर्स्ट, कि मेटल विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कुछ और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि एग्जांपल लीजिए, सोडियम, सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा। ऑब्वियसली सोडियम एक क्या है, एक मेटल है, बैलेंसिंग के तौर पे लिया है ये 4। बैलेंसिंग अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में कीजिएगा, मैं अगला वीडियो बैलेंसिंग में बना दूंगा, ठीक है। तो सोडियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो सिंपल सा खेल है कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और ये जितने मेटल ऑक्साइड है ना, वो बेसिक ऑक्साइड होंगे, बेसिक ऑक्साइड, है ना, ये नेचर में बेसिक होते हैं, बेसिक। जी हां, इन्हें अगर मैं रिएक्ट कराऊं, किनके साथ, इन्हें रिएक्ट कराऊं वाटर के साथ, जी हां, है ना, MgO प्लस H2O, ठीक है। मैंने रिएक्ट कराया मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, क्या होगा ऐसे में, सिंपल, कि ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH2 ये बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। याद रखेंगे, दूसरी चीज हम, दूसरा पॉइंट हम इस कह सकते हैं इस पॉइंट के अंदर, कि मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड से बनाएगा, मगर वो मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करा दी जाए तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। हम चाहे तो लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, वो बेस होता है। ये हाइड्रो ऑक्साइड जहां भी आ जाए समझिए एसिड नहीं, वो बेस है, समझ रही बात ना। तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, वो बेस है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं आप याद रख सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड बना था, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक बेस होगा। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, और वही आयरन ऑक्साइड को अगर टेस्ट किया जाए वाटर में पुट करके तो बेसिक नेचर को शो करेगा। वीडियो आपके शॉर्ट्स में गिवन है, उसको शॉर्ट्स में आज जाकर आप खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं होगा, नीचे ही होगा। आप देख सकते हैं कि जंग जो लगता है ना, लोहे के ऊपर जो जंग लग जाता है, वो बेसिकली क्या है, वो आयरन ऑक्साइड है। उसे वाटर में पुट कीजिए और फिर चेक कीजिए कि वो एसिड है या बेस है।
आप किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए, है ना, तो आप चाहे तो लिटमस पेपर इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो फेनोल्फथालीन इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल कीजिए, टेस्ट तो कीजिए, पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आएगा कि कोई भी हाइड्रोक्साइड वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो शॉर्ट्स का लिंक मैंने डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस जो पॉइंट है कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये जो पॉइंट है आपके पास कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, इसके ही अंडर में एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख के रख लीजिए कि आपके बोर्ड में आएगा, लिख के रख लीजिए कि आपके बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ये देखिए मेटल ऑक्साइड तो बन रहा है ना, ये सब मेटल ऑक्साइड है। इन मेटल ऑक्साइड में हम कब कहेंगे कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और क्या होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के हिसाब से। चलिए तो आइए समझते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लिख लीजिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड को। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल से आइए देखते हैं। हमारे पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, और इसने रिएक्ट, चूंकि ये बेस है, राइट, आपने पढ़ा कि ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक ऑक्साइड है ये। ठीक है, ये बेसिक ऑक्साइड होता है, आपको पता है। और इसने रिएक्ट किया एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और बनाया क्या, 2AlCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O, 3H2 वाटर भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखिए ये तो पता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपको सबको पता है। ठीक है, ये सॉल्ट बना, ये एक सॉल्ट है एल्युमिनियम क्लोराइड, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, ऑब्वियसली सॉल्ट होगा, है ना, एक मेटल है ना ये और ये नॉन मेटल है, तो दोनों मिलकर ऑब्वियसली क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे, और ये वाटर है, आपको पता है। तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा, इस रिएक्शन में ये देखा कि HCl के साथ एक बेस, ऑब्वियसली एक एसिड के साथ एक बेस ने रिएक्ट किया और सॉल्ट बनाया, बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन जानना यह है कि यही एल्युमिनियम ऑक्साइड इनफैक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हाइड्रोक्साइड जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था आपको कि जहां भी हाइड्रोक्साइड आए समझ लीजिएगा कि ये बेस है, एक बेस है, एसिड नहीं है, ये एक बेस है। और ये इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये भी बेसिक होता है। क्या बेस और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, बेस और बेस आपस में रिएक्ट तो नहीं करते ना। ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट कर, तो इस रिएक्शन में देखिए सॉल्ट भी बना है, बेस भी है, ये तो पक्का है 100% बेस है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। तो इससे ये पता चलता है कि ये अपने आप को एसिडिक शो कर रहा है। ठीक है, ये अपने आप को एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। वैसा ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसा ऑक्साइड जो एसिड की तरह और बेस की तरह, दोनों की तरह अपने आप को शो करता है। ठीक है ना, वैसा ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर को शो करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके साथ केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन करने वाला है। अगर उसके साथ एक एसिड कोई रिएक्ट करने वाला है तो खुद को बेस जैसा शो करेगा, और अगर बेस कोई रिएक्ट कर रहा है तो खुद को एसिड जैसा शो करेगा। ऐसा अगर करता है तो उसे ही हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ आ रही बात ना? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज टाइप ऑफ ऑक्साइड which shows both acidic and basic nature। समझ में आ रही बात ना? दोनों तरह की नेचर शो करता है। ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो अपने आप को बेस के तौर पे शो करेगा, और बेस से रिएक्ट करेगा तो अपने आप को एसिड जैसा शो करेगा। ठीक है, इन्हीं ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, आपकी जो मर्जी कर लीजिए, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पक्का आएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड ZnO
जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं, दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। लिख लीजिए। समझ में आ रही बात ना? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है कमेंट में आप लिख सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताइए, मैं पक्का आप सबका रिप्लाई करने वाला हूं।